हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का हमारा मुख्य विषय है हिंदी शिक्षा का शास्त्र। इसके हम महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चन है वो आज हम आपको बताएंगे कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं। वैसे तो एक बार आपको पूरी बुक है वो पढ़नी है और फिर कम समय में आप किन क्वेश्चनों का रिवीजन है वो कर सकते हो जो संभावित हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। और प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एवरी वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा क्या है, इसके महत्व और रूपों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। यह आपसे ये पूछा जा सकता है कि मातृभाषा से क्या तात्पर्य है, मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में भी, उसकी सीमाओं के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इनमें से आपसे 4 मार्क्स में भी और 16 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जैसे पठन कौशल है, वाचन है, मौन सहसवर है, लेखन कौशल है। इनमें से कोई एक स्किल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अक्षर विन्यास या वर्तनी अशुद्धियों को दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालिए। या हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों का परिचय देते हुए उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है दोषपूर्ण उच्चारण करने वाले छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रेरित करने हेतु आप कौन कौन से उपाय हैं वो अपनाएंगे। या उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का कैसे निराकरण है वो किया जा सकता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि श्रवण कौशल से क्या तात्पर्य है, या आपसे भाषण कौशल शिक्षण से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। ये थे हमारे फर्स्ट यूनिट के संभावित क्वेश्चन। और नेक्स्ट है हमारी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के हमारे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ्य योजना का अर्थ स्पष्ट करते हुए भाषा शिक्षण में उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। या हिंदी शिक्षण में पाठ्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताइए कि एक शिक्षक के लिए पाठ्य योजना बनाना क्यों आवश्यक है। पाठ्य योजना से संबंधित आपसे क्वेश्चन है वो अवश्य ही पूछा जाएगा, चाहे आपका कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो। और पाठ्य योजना से संबंधित स्किल से संबंधित वीडियो है वो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। आप वहाँ पर वीडियो को वॉच करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उन आधुनिक मूल्यांकन तकनीकों का उल्लेख कीजिए जिनकी सहायता से आप शिक्षार्थी के उन्नयन का मूल्यांकन करेंगे। या मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य को प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। इस कथन के संदर्भ में मातृभाषा हिंदी की वर्तमान परीक्षा प्रणाली की विवेचना कीजिए और सुधार हेतु कुछ मुख्य सुझाव है वो दीजिए। कि मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन है वो आपसे किया जाएगा। मूल्यांकन की विधियों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। या परीक्षा कितने प्रकार की होती है, उसके गुण दोषों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न पत्र का निर्माण करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आदर्श प्रश्न पत्र की समालोचना करते हुए राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित तथा कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के लिए एक आदर्श ब्लू प्रिंट है वो तैयार कीजिए। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्लू प्रिंट क्या है, उसकी समुचित परिभाषा देते हुए स्पष्ट कीजिए कि ब्लू प्रिंट तैयार करने से पहले आप किन कार्यों को पूरा करेंगे। ये थे हमारे। और अच्छा, एक और कि हिंदी पाठ्य वस्तु के अर्थ व उसके शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। कोई भी टॉपिक देकर उस पे आपसे शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है वो करवाया जा सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। तो प्लीज़ आपको अपना शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कैसे करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। ये थे हमारे सेकंड यूनिट के संभावित क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का हमारा क्वेश्चन है पाठ्य शिक्षण से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख सोपानों का उल्लेख कीजिए। या कविता व गद्य शिक्षण के उद्देश्यों के मूलभूत तंत्रों को स्पष्ट कीजिए। कविता शिक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कविता शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। कविता शिक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में सविस्तार लिखिए। कविता का आस्वादन कराने व बनाने हेतु उन्हें पढ़ाने के लिए आप कौन सा ढंग अपनाएंगे, विस्तार पूर्वक लिखिए। ये क्वेश्चन है किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। और ये थे हमारे थर्ड यूनिट के। इसमें हमारा
बस 3-4 ही क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको सभी को इसको पढ़ लीजिए, तो आपका इसमें है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारी 3rd यूनिट के संभावित क्वेश्चन। नेक्स्ट है 4th यूनिट। 4th यूनिट का हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, पाठ्य पुस्तकों की आंतरिक एवं बाह्य विशेषताओं से क्या अभिप्राय है? मातृभाषा की पाठ्य पुस्तकों के चयन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। या ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी पाठ्य पुस्तकों की विभिन्न आवश्यक विशेषताओं को ध्यान में रखकर अपने प्रदेश में प्रचलित माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कीजिए। यह एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए अपेक्षित विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताइए कि आपके प्रांत में माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें बालकों के स्तर की दृष्टि से उपयुक्त हैं या नहीं है, इस पर तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि भाषा शिक्षण के लिए आप किन किन साधनों का प्रयोग कब और कैसे करेंगे? पाठ्य योजना बनाते समय हिंदी शिक्षण के लिए किन किन दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जा सकता है? इन साधनों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्रियों का विवरण देते हुए उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। कैसे भी आपसे है वो क्वेश्चन किया जा सकता है। या ब्लूम द्वारा प्रस्तुत पाठ्य योजना निर्माण संबंधी मूल्यांकन उपागम को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है दैनिक पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए इसके अर्थ व उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्किल है जो हमारी, और पाठ्य योजना है, सूक्ष्म पाठ्य योजना और दैनिक पाठ्य योजना, इनसे संबंधित है। हमने वीडियो यूट्यूब पर वो अपलोड कर रखी है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर वीडियो को वॉच करके अपना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से आपका डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग हो सकता है? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। या हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता एवं प्रयोग के विषय में लिखिए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। ये थे हमारे 4th यूनिट के संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज की वीडियो है आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगी, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ कमेंट करें।